काम तमाम हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया 8 विकेटों से। भाई कमाल है, दोनों मैचों में मिलाकर भारत को 2 विकेटें मिली हैं। 8 विकेट से ये बड़ी हार। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, नामीबिया को हरा दिया और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, फिर नेट रन रेट में ये हो जाए, नेट रन रेट में वो हो जाए, तो शायद भारत सेमीफाइनल में जाए। हकीकत ये है जो टीम भारत की खेली है दोनों मैचों में, वो शायद डिजर्व करती भी नहीं थी जीतना। शायद दिल जरूर टूटे होंगे, लेकिन असलियत जिसे कहते हैं, रियलिटी चेक भी हुआ है भारत के लिए, क्योंकि जो मर्जी आप कह लीजिए T20 में भारत पीछे ही था और पाकिस्तान ने पहले आकर दिखाया, आज न्यूजीलैंड ने दिखाया कि आप बड़े मैच का दबाव हैंडल नहीं कर सकते। ये नॉकआउट मैच तो नहीं था, लेकिन नॉकआउट की तरह ही था। और एक बार फिर ऐसा मैच जहां पर आपको जीतना है जिंदा रहने के लिए, दगा बल्लेबाजों ने दी। टॉस भी भारत नहीं जीता, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दोनों मैचों में टॉस जरूर हारे, लेकिन टॉस के कारण मैच नहीं हारे, क्योंकि मैच तो आप पहले आधे हाफ में ही हार जाते हैं। आपसे बैटिंग नहीं हुई, इसीलिए ओस के आने से पहले आप हार मान चुके थे। तो न्यूजीलैंड ने आराम से रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है। तो ये बात कह रहे हैं कि यार रोहित शर्मा नहीं, कहां रोहित शर्मा को हम कहां खिला सकते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को हम, आप बोल रहे हैं कि ड्रॉप कर दें उनको, हम उनकी पोजीशन तो आज तो कर ही दिया ना, आज आपने कर दिया। तो मैं पता नहीं, मतलब विराट ना एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि उनके कंधों पे बहुत ज्यादा मुझे, लेकिन हकीकत ये लग रही है कि नो, आई थिंक विराट, मुझे लगता है कि राहुल, विराट ना थोड़े से डिस्कनेक्टेड है शायद रियलिटी से भी और शायद टीम से भी। अच्छा, शायद टीम से भी। टीम से का मतलब ये नहीं होता कि वो टीम के खिलाड़ियों से बात नहीं करते, बट आई थिंक वो जो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। प्रज्ञान ओझा जब भारत की टीम में गए होंगे एक जूनियर प्लेयर, तो ही वुड भी ऊपर देखते होंगे ना, यार सचिन पाजी हैं, ये हैं, मैं इनसे बात करूं। हर वक्त तो सचिन पाजी से बात नहीं कर पाते होंगे, लेकिन इनके पास एक जरिया होगा। ये जो मिड लेवल प्लेयर्स थे उस टाइम पे, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, उनके जरिए सचिन पाजी से पहुंचते होंगे, फिर डायरेक्ट हुआ होगा। सो देयर इज दिस कम्युनिकेशन फ्लो। मुझे लगता है, अब देखो हार जीत, टीम खेले, अब इंग्लैंड में जीत के आए हैं, ड्रेसिंग रूम ना आपका, अगर चेहरों पे आप विराट ही मान रहे हैं कि नहीं यार, कुछ तो देयर इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिसजॉइंटेड नहीं। अब जब खुद ही बोल दिया उन्होंने, जैसे आपके फंडामेंटली आप कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे प्रज्ञान भाई सवाल नहीं पूछे जाते, बातचीत चलती है। हाँ। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि देखिए, मैं उस विराट कोहली, उस रोहित शर्मा को जानता हूँ जो आज के सुपरस्टार नहीं थे, वो मेरे साथ बचपन से खेल रहे थे। तो वो डिस्कनेक्शन तो कभी मेरे साथ उनका था नहीं, मतलब हमेशा आप एक साथ आए, हमेशा एक कनेक्शन बना था जी। तो मैं वही, आप जब बात करें तो मैं सोच रहा था कि क्या सही में देयर इज अ डिस्कनेक्शन, क्योंकि विराट कोहली खुद जब यंगस्टर आए थे या मैं आया था, तो सचिन पाजी गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो उनसे बात करने के लिए, जैसे पाजी ने कहा कि हम वीरू भाई हो गए, भज्जू भाई हो गए, इन सब से बोलते थे कि क्या बात करना है, कैसे बात करना है। तो मुझे लगता है ये जरिया मुझे समझ में नहीं आया कि डिस्कनेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि वो भी वही प्रोसेस से ऊपर आए हुए हैं। लेकिन जो मैं फंडामेंटल की बात कर रहा था वो ये है कि जो बेसिक चीज होती है ना, वो आप सही करने की कोशिश करते हैं। हार जीत आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन बेसिक जो है वो आज सही किया नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं कि लाइनअप चेंज करना, उसके बाद जब बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, आप वरुण चक्रवर्ती को बॉल दे रहे हो, तो अगर आप विकेट लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपका क्लोजिंग फील्डर भी तो रहना चाहिए, क्योंकि आप ये मैच 20वें ओवर में नहीं लेके जा सकते थे। बिल्कुल 2 चौके बजा के नहीं, आपको ऊपर डालना है। आप एक स्लिप रखें, एक स्लिप पॉइंट रखें। तो यही तो मैं आपसे प्रज्ञान जानना चाहता हूं कि माजरत के साथ कि हुआ क्या है, मतलब इतने बड़े कप्तान, इतने बड़े बैट्समैन, क्या ये बैटिंग में रन ना बनने की वजह से कप्तानी में भी कमजोरी दिखती है, या कप्तानी में कमजोरी की वजह से बैटिंग में रन नहीं बन रहे? देखिए, इतने साल कप्तानी करने के बाद अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर वहीं पे जाके बात अटकती है ना कि
हमने बेसिक सही किया क्या, तो मुझे लगता है बेसिक सही किया नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हमने ये जो कप्तानी दादा ने जब की थी, जब धोनी भाई ने की थी, उनके भी फॉर्म में डिप आया था, वो होता ही है, एज अ प्लेयर वो होता ही है। लेकिन जब आप 2 रोल निभा रहे हो ना, तो आपको एक जगह स्विच ऑन होना है, एक जगह स्विच ऑफ होना है। मेरा तो प्रज्ञान भाई ये मानना है कि लीडरशिप किसी भी जगह, एक कंपनी में, एक टीम में, स्पोर्ट्स में, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है 4, 5, 6 साल। उसके बाद आपके आइडियाज खत्म हो जाते हैं, ये नेचुरल चीज है। स्टीव वॉ ने ये चीज कही थी कि कप्तानी की मियाद शुड बी 4 to 5 years, 6 years, बिकॉज उसके बाद आप स्टेल होना शुरू हो जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं वो फिर विराट ने रियलाइज किया होगा, इसलिए शायद T20 से उन्होंने खुद कहा कि कप्तानी वो छोड़ रहे हैं। और आजकल क्रिकेट में आप जैसा कह रहे थे कि ये और ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आप इतना क्रिकेट खेलते हो कि एज अ कप्तान, एज अ बैट्समैन, और इतनी एक्सपेक्टेशन, जब आप बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशन कैरी करते हो, तो कहीं ना कहीं फिटिंग तो होता ही है, फिर आपका फैमिली लाइफ भी होता है। तो ये चीज देखने के बाद कहीं ना कहीं विराट ने थोड़ा डिसीजन लिया है, जो मैं बैक करता हूं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो भी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। 65,000 लोग हैं हमारे साथ। मेरा एक सवाल है, तो उनके भी सवाल लेने, आपके भी सवाल लेने, जय के सवाल ये कह रहे हैं कि विराट कोहली मतलब ठीक है, फटीग है, जो भी है, बट आपके पास आप मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिए, आप बायलैटरल सीरीज जीतते आते रहते हैं, लेकिन आपके सामने वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जो आपके लिए डू और डाई का मुकाबला है, उसमें आप डिस्कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं? उस मुकाबले में आप, विराट को हमने देखा है कि बड़े ही ग्राउंड पे हमेशा, चाहे उनके रन बने ना बने, टीम हारे या जीते, वो बड़े एक्टिव रहते हैं, एनिमेटेड रहते हैं। बट अब जो विराट ये 2 मैचों में दिखे हैं, वो मैदान में नहीं दिखते हैं, वो एक आम प्लेयर की तरह शांत खड़े रहते हैं। विकेट अगर गिरते हैं तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं, नहीं तो हमने वो विराट को देखा है जो अपने गेंदबाजों के पास जाते थे, उनसे बात करते थे, उनको पंप अप करते थे, उनको मतलब इस तरह के विराट नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जब उस तरीके के विराट दिखते थे तो हम ये कहते थे कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। नहीं, वो उनकी ताकत नहीं, थी। वो शायद मुझे लगता है वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जब इतने सारे मैचेस खेल रहे हो, इतना इंटेंसिटी मेंटेन कर रहे हो, कभी ना कभी तो आपको थोड़ा सा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतना आप ऑन द फेस रहो। तो कहीं ना कहीं ये चीज एज ए क्रिकेटर मैं समझता हूं कि हर बार आपको वो इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए, सर, तो इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप आईपीएल स्किप कर सकते थे। नहीं, देखिए स्किप कर सकते थे, या कोई एक और टूर्नामेंट छोड़ सकते थे। वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, वो ये बोलेंगे? कमाल कर रहे हो यार जय। नहीं, देखिए, बात ये है ना कि आप फिर घूम फिर के अगर कहेंगे ये टूर्नामेंट छोड़ सकते हो, वो टूर्नामेंट छोड़ सकते हो, देखिए वैसा कोई भी प्लेयर के लिए, आप फाइनेंशियल साइड में रख लीजिए, कोई भी प्लेयर के लिए, एनीबॉडी जिसने भी क्रिकेट खेला हो, कभी वो कहेगा कि मैं मैच नहीं खेलूंगा अनलेस वो इंजर्ड है। तो नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इंजर्ड प्लेयर भी बोल देते हैं मैं अवेलेबल हूँ, अगर अनलेस ही इज नॉट अ विराट कोहली। अभी इस टीम में ही है। कौन इंजर्ड प्लेयर? तो है ही, खेल ही रहे हैं, टीम में सेलेक्टेड है। कौन है? हाफ फिट प्लेयर तो खेल रहे हैं ना आपकी टीम में, आप मानेंगे ना? हार्दिक पांड्या हाफ फिट है। हाफ फिट? हार्दिक पांड्या इस टीम में डिजर्व नहीं करते हैं फॉर्म पे। आप ढो रहे हो प्लेयरों को, आपने ढोया है हार्दिक पांड्या को, एंड आई थिंक आप हाफ ढो रहे हो रविंद्र जडेजा को। आपने यूजी चहल को यहां छोड़ दिया, क्यों नहीं खिलाया राहुल चहर को? आप अबू धाबी के लिए लेकर गए उन्हें। नहीं, आप क्यों नहीं किया आपने? आपने क्या ये टीम चुनी? भाई सिलेक्टरों का तो चलो ठीक है, कप्तान, वाइस कैप्टन, कोच, मेंटोर, इन चारों की भी तो सुनी गई थी। अच्छा, ऐसा भी हुआ? इन चारों की सुनी। अब मैं दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ आती है, बार बार ना जब सवाल पूछो तो यू शूट द मैसेंजर, मार दो गोली। अब मैसेंजर जो पूछता है उसको मारो, उसको ट्रोल करा दो, उसको ऑनलाइन अब्यूज दिला दो, उसके बाद क्या होगा? 12 महीने बाद एक और वर्ल्ड कप आएगा ना, तो वही आईना आएगा हमारे सामने, ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात, ये नाम अच्छा। चलिए एक काम करते हैं, सजग सीधा सवाल शुरू करिए
जो अच्छा। 70,000 लोग हैं हमारे साथ। बस यार मेरा अरे नहीं यार, क्या बात अरे है तो यार, सवाल नहीं। लेते आप रहेंगे। उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो? हाँ, क्या ना उनका इंस्टाग्राम आईडी बताइए। अब मेरे को अपना नहीं याद है, आपका नहीं आपको याद। अपना नहीं याद है? दिन में 15 बार बोलते हो रावत राहुल 9, ये 15 बार बोलते इनको हैं सबके दुनिया के जय.जायसवाल सब रटे 5, विक्रांत.गुप्ता 73 इंस्टाग्राम। आपको उनका नहीं आप इंस्टाग्राम बताइए। नहीं मेरे को सीरियसली मुझे पता प्रज्ञान ओझा, हाँ तो मेरे को लगा कुछ। तो कुछ क्या, एनीवेज, और ट्विटर पे भी प्रज्ञान ओझा, तो आप इनको फॉलो कीजिए हम सबको और भेजिए अपने सवाल। मेरा एक सवाल क्या, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बरसों से इतने कुछ महीनों से गाए जा रहा हूं कि विराट कोहली को ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत लोगों ने, इनफैक्ट आपने भी इस बात से मेरे ख्याल से डिसएग्री ही किया था, अनाउंस